हेलो दोस्तों, तो मार्केट यहाँ ओपन हो चुका है और काफ़ी अच्छा गैप अप दिख रहा है। 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में गैप अप है। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, ट्रांजैक्शन बनने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपना ट्रेड बना लिया है। हमने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया है। तो बात करते हैं कि हमने सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों बनाया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ऊपर न निकल जाए रिट्रेसमेंट के बाद, बट जिस हिसाब से कैंडल वीक कैंडल बना रहा है और दूसरा मार्केट जो प्रीवियस यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस दिख नहीं रहे, तो पहले मार्केट कुछ स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा और मे बी क्लोजिंग प्राइस तक भी आ सकता है। बट फर्स्ट अभी अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर मेरे ख्याल से नीचे आ सकता है। तो फिलहाल तो वेट करते हैं, देखते हैं कि नीचे आता कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर लग रहा है हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। मार्केट काफ़ी कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, यहाँ से टर्न ले लिया है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर और मोमेंटम बन सकता है और फिर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, बट मार्केट ने हो सकता है कि जो यहाँ पर रैंडम सेलर आए होंगे उनको टारगेट करने के लिए ऊपर निकलेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस अभी कुछ 8-10 पॉइंट का ही बचता है। तो यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सेंसेक्स में भी सिमिलर सिचुएशन है। ये दोबारा से ऊपर निकला 70,500 के ऊपर। तो अगर ऊपर निकलता है तो फिर हमें लॉस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ से ट्रेड में निकल गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से ये नीचे आएगा नहीं और यहाँ से मैं भी बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकता एक बार। तो दोस्तों अभी हमने अपनी पोजीशन पी साइड कट करके कॉल साइड की पोजीशन ले ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट साइड में कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि अभी ये यहाँ पर कुछ एन पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकल सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर यहाँ से निकलता तो अगर हम स्टॉप लॉस लेते भी तो दोबारा हमें फिर चांस मिलता नहीं, फिर वो मार्केट हो सकता है ऊपर होल्ड ही कर लेता। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बाई का ट्रेड बनाया। तो अभी प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा पहला प्लान था कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गिरता है ऊपर निकलता तो ऊपर निकल सकता था, बट मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो मुझे लगा कि ठीक है ये मैं ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं, मार्केट ने होल्ड कर लिया है। तो यहाँ से एक अप मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, मे बी अभी काफ़ी स्कोप है ऊपर। तो इसलिए हमने एक बाई का ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर ये सीधे निकलता है यहाँ से तब तो आराम से हमें टारगेट मिल जाएगा। बट अगर ये यहीं घूमता रहेगा फिर हमें दिक्कत करेगा, फिर हमें पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट सा दिख रहा है, तो अभी चलने देते हैं। ओके, ये फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो बायर्स रहे होंगे वो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट में है, बट ऊपर अब मार्केट तभी जाएगा जब यहाँ से ये निकल जाए, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। सेंसेक्स थोड़ा मूवमेंट कम दे रहा है, ये 76,500 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता तो हमें आराम से टारगेट मिल जाएगा। हालांकि निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, निफ्टी मूवमेंट अच्छा दे रहा है, बट सेंसेक्स थोड़ा कम दे रहा है। तो हमने अपना बाय का ट्रेड बनाया इसलिए कि मुझे लग रहा है यहाँ से अगर ये मूवमेंट देगा तो एक बार ऊपर निकलेगा, फिर ये यहाँ पे घूम सकता है, फिर ये यहाँ से एक बार ऊपर निकल जाए, फिर इस तरह भी हो सकता है, जस्ट होल्ड कर ले। तो अगर उस होल्ड करेगा फिर अपना ट्रेड बन नहीं पाएगा, फिर अपने पास अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हमने एक बार ट्रेड बना भी लिया, ठीक है। हालांकि आ सकता है अभी भी नीचे, बट मुझे चांस कम लग रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था अभी सेलिंग ट्रेड में, इसलिए हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। हालांकि उसमें भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाते हैं अभी हम एक बार को, बट ठीक है। तो अभी अपने ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट दिखने लग गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो रीज़न यही कि
जैसा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से बाई में निकल सकता है, तो मार्केट वही यहाँ से बाई में निकल रहा है। तो यहाँ आराम से ये 23,800 तक आराम से जाएगा। ठीक है, तो अभी ट्रेड चलने देते हैं। यहाँ पर जो बायर्स थे वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे इसके एक अच्छा अप मूव के बाद, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, वो आराम से उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना ट्रेड भी जो पहले हमने सेलिंग का बनाया था, यहाँ का इतना रिजेक्शन देख के चेंज कर दिया जब ये हल्का सा मोमेंटम आया, क्योंकि फिर हमें चांस मिलता नहीं दोबारा और दूसरा ट्रेड बनाने का। इसलिए हमने एक कॉल साइड का यहाँ पर ट्रेड ले लिया था। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट है अभी ठीक ठाक हम पॉजिटिव उसमें आ गए हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ये अपना फाइनल ट्रेड होगा। तो अगर यहाँ पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता फिर हम उसके बाद अभी कोई ट्रेड लेंगे नहीं। और अगर टारगेट की बात करें तो हमारा वही 7-8 हज़ार का अभी यहाँ से टारगेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा पी में हमें 3 हज़ार का लॉस हुआ था, तो सब मिला के करीब अगर 6 से 7 भी बनेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है, हम आराम से निकल सकते हैं। बट यहाँ पर ये गया तो था थोड़ा ऊपर, बट दोबारा से रिट्रेसमेंट दिख रहा है, देखते हैं कि मूव करता कि नहीं। जितना एक्सपेक्टेड था उतना ऐसे मूव करा नहीं, मुझे लग रहा था यहीं से ऊपर निकल जाएगा, बट अभी फिर से इसमें एक सेलिंग कैंडल बन रहा है। अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करके जाता है ऊपर तो अच्छा मूव आ सकता है यहाँ से, बट अगर यहीं से अगर ये नीचे गिरता तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखते हैं अभी कैसे काम करता है ये। फिलहाल तो हमारा जो प्रॉफिट था वो काफ़ी कम हो चुका है, और मार्केट तो दोस्तों हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 और 2 पॉइंट से बचा हुआ है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से मैं सोचा था ऊपर निकलेगा, कुछ और निकलता तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता, बट मार्केट घूम गया, सीधा घूम गया नीचे को। तो अगर यहाँ से और थोड़ा नीचे निकलता है तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी चांस है कि नहीं। अपना स्टॉप लॉस तो 2 पॉइंट से बच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लॉस की लिमिट है वो भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो अब इससे ज़्यादा अपन कुछ ट्रेड ले नहीं पाएंगे। दोस्तों यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, जिस पर स्टॉप लॉस लेना पड़ गया, तो मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली ऊपर से नीचे आ गई। यहाँ से लग रहा था कि ऊपर निकल सकते थे, इस हिसाब से प्राइस एक्शन बना था, और हमने अपना अच्छा खासा बिनिंग ट्रेड एग्जिट कर दिया और यहाँ पे लॉस लिया। तो अब ओवरऑल जो हमारा लॉस है वो लिमिट तक पहुँच गया है, इससे ज़्यादा हम लॉस लेंगे नहीं। पर डे के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही निकल गया, 6 तक ही मैं लॉस लेता हूँ, 6,000 तक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों।